मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। ये मंदिर आम मंदिरों की तरह नहीं है, बल्कि इसे भूतिया और डरावना मंदिर माना जाता है। यहाँ हर रोज हजारों ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर बुरी साया या भूत का वास होता है। आम लोग इस मंदिर के अंदर का नज़ारा देखकर डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं तो कोई जमीन में रेंग रहे होते हैं। पीड़ित लोगों के अंदर से भूत प्रेत, काले जादू और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए हर दिन 2 बजे खास कीर्तन किया जाता है। इस मंदिर में प्रसाद या कोई भी चीज मंदिर से बाहर ले जाना सख्त मना है, क्योंकि माना जाता है ऐसा करने से बुरी आत्माएं भी उनके पीछे आती हैं। कहा जाता है जो भी लोग भूत प्रेत और बुरी शक्तियों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें एक बार मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जरूर आना चाहिए। वाराणसी में भगवान शिव के अवतार काल भैरव जी का मंदिर मौजूद है, जो वाराणसी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। काल का मतलब मौत होता है और कहा जाता है कि मौत भी काल भैरव से डरती है। काल भैरव के इस मंदिर की खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को भी प्रसाद के तौर पर शराब या शराब की खाली बोतल दी जाती है। इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि मंदिर में शराब चढ़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ज्वाला जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ये मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि माता सती की जीभ इसी जगह गिरी थी, इसीलिए इस स्थान पर यह मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर में एक लौ है जो कि 100 सालों से भी अधिक समय से निरंतर जल रही है, जो सभी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया है कि इस लौ के निरंतर जलने के कारण वहां जमीन के नीचे मौजूद मीथेन गैस है। आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी मंदिर में भगवान शिवजी के वीरभद्र रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 70 खंबे हैं, जिनमें से एक खंबा ऐसा भी है जो हवा में लटका हुआ है, और यही इस मंदिर को खास बनाता है। और लोग हैरान होते हैं कि जमीन में बिना छुए इस खंबे को कैसे बनाया गया होगा। इस हवा में लटके हुए खंबे की वजह से इसे हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहा जाता है। लोगों में मान्यता है कि इस खंबे के नीचे से कपड़ा पार करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि बहुत से श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के साथ ही एक पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर भगवान शिवजी की पूजा की जाती है। इस मंदिर में मान्यता ये है कि यहां हर 12 साल बाद आसमान से शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है। कहा जाता है कि इंद्रदेव ये बिजली भगवान शिव जी की आज्ञा से ही उनके ऊपर गिराते हैं। बिजली गिरने के कारण शिवलिंग खंडित हो जाता है, फिर पुजारी मक्खन लगाकर शिवलिंग को दोबारा जोड़ते हैं। बिजली महादेव को कुल्लू के लोग अपना इष्ट देव मानते हैं और बिजली महादेव को कुल्लू घाटी का रक्षक माना जाता है। इसलिए इन पर आने वाले सभी संकट और आपदाओं को भगवान शिव बिजली के रूप में अपने ऊपर लेते हैं। यदि आप भी वीजा के चक्कर में धक्के खा खा कर थक चुके हैं, तो आप भी इस मंदिर में जरूर जाइए। चिलकुर बालाजी का मंदिर हैदराबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में वीजा मांगने से बहुत जल्द वीजा जरूर मिलता है। यही कारण है कि इस मंदिर को वीजा टेम्पल भी कहा जाता है। प्रतिदिन हजारों भक्त इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, पर अधिकतर वीजा या नौकरी मांगने वाले भक्त ही होते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर में सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि यह मंदिर इतने श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना है। हजरत कमर अली दरगाह बेंगलोर और पुणे के हाईवे के पास स्थित शिवपुरी नाम के गांव में मौजूद है। इस दरगाह की सबसे चौंका देने वाली चीज यहां पर मौजूद एक पत्थर है, जो कि 90 किलो के करीब वजन का है। इस पत्थर की खास बात यह है कि इसे केवल 11 लोग ही अपनी इंडेक्स फिंगर से उठा सकते हैं। अगर 11 से कम या किसी और उंगली से इसे उठाने का प्रयास किया जाए तो इसे उठाया नहीं जा सकता। अब इस पत्थर का कभी इनका भारी होना कि कोई इसे हिला भी ना सके, और कभी इतना हल्का हो जाना कि लोग अपनी एक उंगली से उठा लें, इसके पीछे का कारण अभी भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। शनि शिंगणापुर शनि देव जी का मंदिर है, जो कि अहमदाबाद जिले के शिंगणापुर गांव में स्थित है। इन गांव की खास बात यह है कि यहाँ आपको किसी भी घर, स्कूल या दुकानों में दरवाज़ा देखने को नहीं मिलेगा, और दरवाज़ा ना होने के बावजूद भी यहाँ चोरी का एक भी मामला सामने नहीं आया है।
अपनी इसी विचित्रता के कारण ही ये गांव दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा है। इस गांव के लोगों का मानना है कि शनिदेव इस गांव की रक्षा करते हैं, जिस कारण यहां कोई भी अपराध नहीं होते। अगर कोई अपराध करता भी है तो खुद शनिदेव उसे दंडित करते हैं। इसी भय के कारण कोई भी व्यक्ति इस गांव में अपराध करने का साहस नहीं कर पाता। कृष्ण नगरी वृंदावन में मौजूद निधिवन एक रहस्यमय मंदिर है। शाम होने के बाद इस मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद और बिस्तर तैयार करके रखा जाता है और किसी को भी यहाँ रात के समय रुकने की अनुमति नहीं होती। निधिवन में 16,000 के करीब ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो सभी टेढ़े मेढ़े आकार के हैं। कहा जाता है कि ये सभी पेड़ श्री कृष्ण की गोपियां हैं जो रात को अपने रूप में आकर श्री कृष्ण संग रास रचाते हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। निधिवन के पेड़ों की खास बात यह भी है कि ये सभी पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए हैं, जबकि आमतौर पर पेड़ों का आकार सीधा होता है। मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि शाम के समय मंदिर में रखा गया प्रसाद सुबह के समय आधा खाया हुआ होता है और बिस्तर भी बिखरा हुआ मिलता है। कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने रात के समय चुपकर इस मंदिर का रहस्य पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे या तो पागल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। और इस मंदिर में रात के समय क्या होता है, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। ये मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हरिश्चंद्रगढ़ पहाड़ी में मौजूद है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर एक गुफा के अंदर मौजूद है और गुफा के बीच में 5 फुट का शिवलिंग मौजूद है, जिसके चारों ओर कमर जितना पानी रहता है और लोग पानी में खड़े रहकर ही शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस मंदिर की सबसे ज्यादा चौंकाने चीज है गुफा के अंदर मौजूद 4 पिलर, जिनमें से 3 टूट चुके हैं और सिर्फ एक ही बचा है। इन 4 खंभों को 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है जब भी ये खंभा टूटता है तो एक युग खत्म हो जाता है और अंतिम खंभा कलयुग का बचा हुआ है और जिस दिन ये खंभा टूट जाएगा उस दिन कलयुग का भी अंत हो जाएगा।